चिखलो क्या चाटी बोल रहे तुम्हारे बेटे। रोशनी, अब आप हद से ज्यादा बात कर रही हो। हाँ सो तो है गुरु, वो तो है। इतना पलटी मारोगी, हाँ आखिर इसको पलटी को क्या करोगे? बताओ। कह रहे हैं, दादा मैंने ये नहीं कहा, अच्छा मैंने ये कहा है क्या कि सावन में सांप को तिरछी नजर से न देखें। अच्छा, अरे वाह। अब बातन के बतासों से काम होगा नहीं, बात जुबान से और तीर कमान से। हाँ भाई जब निकल गया तो निकल गया। बिल्कुल, और क्या। आपने कहा था कि सावन में सांपों को देखना नहीं। हाँ अरे सावन में सांपों की पूजा होती है। हाँ ये बात। अच्छा ये बताओ कितने सांपों को दूध पिलाया अभी तक? अगर तुमको देखना है, अभी आज यही दिखा देंगे हम एक से एक करिया। बुलाओ कोई जोगी बाबा को। अरे हैं, आओ का इस मेले में 10 सपेरे होंगे। हाँ मंदिर के अगल बगल, मंदिर के अगल बगल टहल रहे होंगे। हाँ अगर ईमानदारी की बात कह रहा हो तो ताली ठोकिए आप। हाँ बिल्कुल, आओ का देखो समझाओ। इधर देखो, इधर ना मानो तो उठ के देख लो। अब ये कह रही हैं कि लालमन दादा हम तुमको खंभे बनवा देंगे। ओहो, रस्सी सिलाई हो। अच्छा तुम हमका खंभा न बनवाओ, हमका मंदना में छोड़ दो। गुरु मंदना में न जाओ। हमका तुम मंदना में लेके छोड़ दो चल के। हो ये मामूद समोसा भरवे करवेगा। कल चलेंगे गुरु मंदना। रोशनी जी, आपने धीम तनना धीम गाया तो, हाँ गाया, लेकिन लालमन का गाना शायद तुमने नारायण भैया सुना नहीं है। हाँ और सुनो, 100 बार गाऊंगा हाँ आओ का। और 100 बार गाने के बाद तुमको शेर नहीं पढ़ने दूंगा। आओ का, ऐसे थोड़ी। एक लाइन बोलूंगा, सुन लो इसको। सुनाओ। ऐसे लालमन थोड़ी ना लोग कहते हैं दादा। सुनो बिट्टो सुनाओ। दादा अगर कहते हैं तो उनकी सच्चाई पे खरे उतरो। आओ का। सुर में कतिल लगा के खुदा की किताब पर क्या बात। रुक ले जवाब है, पर नुक्ता बढ़ा दिया। दिल दिया, हाँ दिल दिया। एतवार की हद थी, क्या बात। जान दे दी ये प्यार की हद थी। मर गए हम खुली रखी आंखें, ये तेरे प्यार की हद थी। अरे उम्र जल्दों में बसर हो, उम्र जल्दों में बसर हो, ये जरूरी तो नहीं। अब इसका एक शेर पढ़ रहा हूं, उसको सुनना। सुनो। उम्र जल्बों में
बसर हो ये जरूरी तो नहीं। ओ बसर हो और ये जरूरी तो नहीं। इतनी बात अगर कही दोगे तो 500 रुपए दूंगा। हाउ का खड़ी हो जाओ, अब 500 रुपए दूंगा तुमको आज। फुटकर हमारे उतर ना है ना, 2-4 रुपया तो मऊ दे दे। तुम खंभा बंधवाती हो ना हमका, बंधवाओ खंभा में बंधवाओ। अगर इतनी बात तुम पैदा कर रहे होगी तो 500 रुपए तुमको दूंगा। तुम किस चक्कर में हो? तुम्हारी जैसी बच्चियां हैं हमारी। गुरु अब कहती हो खंभा बंधवा देवे। हाँ एक दिन हमारा कॉलर छू के देखना, हाँ तुमको एहसास हो जाएगा कि किस बंदे का कॉलर छुआ है। अगर छू लोगे तो उतने ही हाथ गल जाएंगे। अरे बिटिया हो, तुम हमारी बिटिया हो और तुमको बेटी मानता हूँ, ऐसा नहीं है। हाउ का क्योंकि आज जमाने में एक बहुत अच्छी बात है, एक लेडीज और जेंट्स का फैशन है। सो तो है गुरु। नारायण भैया, एक लेडीज और एक जेंट्स का फैशन है। अब देख लिए इनकी तहजीब क्या है कि तुमको खंभे बंधवा दें। ओफो, ये है तहजीब। वाह तुम्हारी हिम्मत। अरे लालमन को खंभे बंधवा के क्या करोगी? हम तो खुदे बंधे बनाए हैं। हाँ चलिए, जो कुछ तुमसे हो सका तुमने गा दिया, हम उसको भी मान लेते हैं। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन बेटा एक बात सलाह दे रहा हूं, अच्छी गायकी आपकी और अच्छा मंडल आपका वजूद पे है। हाँ बढ़िया है। तो कलाकार में शालीनता बहुत बड़ी बात है। हाँ अपने से बड़े को कैसे उद्बोधन करना चाहिए नरेंद्र भैया। बिल्कुल। पहले खड़े हुई चक्र में काहे के दादा को आए, भाषा शैली अच्छी है, को आए अच्छी है नहीं, फिर कह रही है अब जब काहे के दादा जब काम नहीं चला तब कह रहे हैं तुमका खंभा बंधवा दो। ऐसा करो, पहले तुम उनका बंधवा दो, हाँ और फिर कमेटी तुमका पेमेंट दे तो नहीं लो। ये देखो इनका, ये लड़कियां हैं, अब इनसे हम क्या कहें। हमने कहा कि एक बात का हमने इनको तर्क दिया था, हाँ तो ये हम युक्ति निकाला, हाँ तो रामायण की एक लाइन इन्होंने कही, पूरी चौपाई नहीं है इनके बस की। सीता बोला लेकिन पूरी चौपाई इनके बस की नहीं है। हाँ अरे जो गलती है उसको मान लो, मान लो। युक्ति निकाली जाती है ना कि युक्ति निकाला जाता है। मान लो, मान लो ना मान लो जाओ, और ये लाइन 7 जन्मों तक नहीं ला पाओगी। हाँ कि इस प्रेमिका के प्रेम की बरसात हो न हो, शायद इसे जन्मों में मुलाकात हो न बात हो ना हो। हाँ फिल्मी गाना सुना है, लग जा गले गले। फिर हंसी ये रात हो ना हो, और शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो राधा ने कन्हैया से कहा हाँ कि प्रेम की भाषा जो हमारी तुम्हारी है, ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी हो रही है, जज्बात हो ना हो, और कन्हैया शायद अब इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रोशनी है, खम्बा बनवाई है हमको। हाँ
माटी के कुम्हार से नित्य प्रतिबोध एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो गमे जिंदगी के जिंदगी के गमे जिंदगी के अंधेरे में रहेंगे चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए वो जब याद आए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुछ उत्पत्तियां आपने बताई है। भगवान शिव के सर से गंगा की धारा बह रही है। क्या बात। शिव के कर से यमुना की धारा बह रही है। पैर के अंगूठे से सरस्वती की धारा बह रही है। मस्तक से अमृत की धारा बह रही है। क्या बात। अब आपको जवाब सुनाया जाए। अब जवाब सुनना। सुनिए। जवाब में जवाबी है। अरे वाह वाह। ब्याज ये है मूलधन का ब्याज। बिल्कुल गुरु। हम दादा इससे थोड़ी ना। अब तुम्हारी जैसी शैतान लड़कियों को तमीज नहीं है, खंबा बंधवाती हो। इतनी अच्छी लड़की है कि अपने बाप को खम्मा बंधवा सकती है। हाँ गुरु, इनसे कुछ ना कहो, जो कहना इनके सास से कहना दिल के कल। क्या बेटा है लड़के, हे काली सर, हम खंबे बांधे जाएंगे। बताओ। ये हमारे कुछ ना कहो। उमेश भैया जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, उनके सुपुत्र साहब की तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं आई हैं। हमारी तरफ से आपको आशीर्वाद है, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। कह रही थी लालमन दादा इतनी देर से गा रहे हो, गाना क्या दादी को सुना रहे हो? अच्छा। हमको दादा कह लेना, लेकिन उनको दादी न कहना। ऐसा करो कि तुम खंबा में हमका न बंधवाओ। तो तुम हमारे खंबा बांध दो। लाओ खंबा कहाँ से ले आओ, लाओ बांधा हुआ है। जवाब सुनना। अरे पाल का सबको दे है पशु पति पति। भगवान शंकर ने एक बाल कश्यप को दे दिया। नारायण भैया, एक जटा का बाल कश्यप को दे दिया। और जब कश्यप को दे दिया तो आदरणीय रोशनी बेटा, अरे बाल कश्यप को देते हैं
एक पशुपति। भगवान पशुपति भोलेनाथ एक पाल का सबको देते हैं एक पशुपति, और उससे पैदा हुई जग में साबरमती। एक जटा का बाल दिया तो उससे साबरमती का प्रादुर्भाव हो गया। क्या बात? तो कह रहा हूं कैसे? अरे दिया बाल गौतम को, अरे दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है। अगर बात अच्छी लग जाए, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट था। हाँ बिल्कुल होगा। और कठिन सब्जेक्ट को लाना कलाकारी है। ये कह रहा हूं कैसे? अरे दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है, और कंठ में हलाहल की एक धारा सुहाए। लिख लीजिए, अरे दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है, और कंठ में हलाहल की एक धारा सुहाए। तो आप मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दिया बाल गौतम को, दिया बाल गौतम को तो गोदावरी है, और कंठ में हलाहल की एक धारा सुहाए। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोशनी, ये मैं इतनी उम्र में गा रहा हूं हाँ और अब भी पूछा जा रहा। हाँ मैं इतनी उम्र में गा रहा हूं और अब भी पूछा जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल होगा। अब जब मेरी उम्र की आओगी ना, हाँ तो सास तो तुम्हारी समोसा भर लेते, तुम समोसा ना भरे भैया हो। आपकी उम्र की हुई है तो ढकेलक भरी इनका। और मुझसे मोहब्बत का इजहार करना, कमेटी से निवेदन करता हूं,
इन्होंने कहा है, काश मेरा भाई मेरे पास होता। आए तो अगर आपको ईमानदारी से मेरा जवाब अच्छा लग जाए तो बस आशीर्वाद दीजिएगा। क्या बात, क्या बात। इन्होंने कहा है, काश मेरा भाई मेरे पास होता। हाँ बस बात यहीं मेरे खटक गई। तो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। अरे काश कोई बेटा हमें प्यार करता। प्यार के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या। हाँ देखो मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। अरे काश कोई लड़का हमें प्यार करता। आपने कहा है समर भी भयंकर है रघुनाथ होता। काश मेरा भाई मेरे पास होता। जब रावण ने कहा कि काश मेरा भाई मेरे पास होता तो भगवान राम ने कहा क्या। कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास तो होता। हाँ लेकिन ऐ दशानन, अरे आरोप रावण लगाया है कैसा। जय हो, नाम बहुत अच्छा है। बढ़ा के लवकुश आए लेकिन अपने में है नहीं। हाँ यह बात तो हो लागी रही। बैठो। हाँ, बैठो महाराज, सामने आओ। जय हो बाबा। भैरवनाथ कह रहा हो आरोप रावण लगाया है कैसा। मिलता जहां में है जैसे को तैसा। विभीषण पे क्यों उठाया चरण। मामा बाबा। अरे विभीषण पे क्यों उठाया चरण। अरे दुखी भाई का अंता करण। दुखी भाई का अंता करण। दुखी भाई का अंता करण। जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता। यहाँ से पीछे तक अगर जवाब की बात अच्छी लग जाए क्या बात। तो लालमन कह रहा है क्या। अरे रावण, भगवान राम ने कहा रावण, जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता तो आज तेरा भाई तेरे साथ होता। वाह गुरु वाह। ऐसे होता है जरा। कैसे होता समझो तो पहले। लालमन कह रहा है कैसे। जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता। जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता तो आज तेरा भाई तेरे साथ ये एक पुष्पाल और साथ में एक श्वेत पत्र मुद्राएं जिन्होंने इस जवाब को लिखा है। हमारी पार्टी के स्तंभ जिन्हें हम कहते हैं आदरणीय अरविंद सिंह जी पदम। क्या बात। उनके स्वागत में अनुज अभिरन जी जो भगवंत नगर की धरती से पधारे हैं, आपकी तरफ से जवाब की लाइनों में खुश होके एक से एक पत्र मुद्राएं
और एक पुष्पहार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तुम राम ने कहा क्या? जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता, जो भाई के सर पे तेरा हाथ होता, तो आज तेरा भाई आगे चल रहा हूं। हाँ हाँ मनाया बहुत भाई ने पर न माना, आदरणीय हमारे सुरेंद्र यादव जी पकरीपुर लखनऊ की तरफ से क्या बात? ये 21 पत्र का आशीर्वाद मिला है कि काश तेरा भाई तेरे साथ होता, हाँ होगा। अगर भाई के सर पे तेरा हाथ होता। आगे बढ़ गया, सुनना सुनो। मनाया बहुत भाई ने पर न माना, चल बेटे। अहम में सदा राग अपना ही ताना। तू तो घमंड में रहा। हाँ नारायण भैया कह रहा हूं भैया, अरे मनाया बहुत भाई ने पर न माना, अहम में सदा राग अपना ही ताना। तो भैया भैया हर लाया तू मेरी जान की, हर लाया तो मेरी जान की, और रामा आफत अपनी तेरे जान की। क्या बात है। समझाओ। अब तो कमेटी को सोचना चाहिए कि कितनी मेहनत कर रहा है। क्या बताओ कि आप ही आ रहे हैं? लाओ अब हाँ, हम देख रहे हैं, हमारा भी निशाना भी सही है। हाँ ये चूमने वाले हाथ हैं। ईमानदारी का काम होना चाहिए, बैठे काम चलेगा नहीं। क्योंकि सतीश भाई बता गए माल बहुत है। कह रहा हूं क्या? और हर लाया तो मेरी जान की, और आफत बनी तेरे जान की। झुका मेरे पद में तेरा मात होता, वाह गुरु वाह। अगर विभीषण की मान लेता ना हाँ तो है रावण। रावण झुका मेरे पद में तेरा मात होता, आज तेरा भाई तेरे साथ होता। भगवान राम ने कहा रावण हर लाया तू मेरी जान की, और आफत बनी तेरे जान की। तो झुका मेरे पद में तेरा मात होता, और झुका मेरे पद में तेरा मात होता, और काश तेरा भाई तेरे साथ। अंतिम बात देखना, अरे आज तेरा भाई तेरे साथ होता। अंतिम बात कह रहा हूं, क्या? प्रभु भक्ति में तू लगा मन सकाना। यही बात है, यही बात। अब आपने कह रहा हूं कैसे?
प्रभु भक्ति में तू लगा मन सकाना, बड़ा भाई था पर बड़ापन सकाना। जवाब लगे कि जवाब हो रहा है? होगा। काश मेरा भाई मेरे साथ होता। इनका भाई तो इनके साथ है। हाँ झीका बजा रहा है, हाँ मोटा वाला। लेकिन रोशनी, अरे प्रभु भक्ति में तू लगा मन सकाना, बड़ा भाई था पर बड़ापन सकाना। सदा अपनी ही तू चलाता रहा, सदा अपनी ही तू चलाता रहा, और आंख भाइयों को दिखाता रहा। तो तू चलाता रहा और आंख भाइयों को दिखाता रहा। अरे लंका में आया, लंका में आया ये रघुनाथ होता। रामायण लंका में आया न रघुनाथ होता, तो आज तेरा भाई तेरे साथ होता। तो आज तेरा भाई तेरे साथ होता। एक गाना के लिए आदेशित किया गया हूं, तो इसको पूरा कर दूं। हाँ होगा, ताकि किसी का मनोबल न टूटे। बिल्कुल गुरु। और कमेटी चाहती है कि हमारा कार्यक्रम अच्छा हो रहा है। हाँ तो कहते हैं, लोग कहते हैं सोने में सुहागा। हाँ होगा। तो एक चक्र और हो जाएगा और अच्छा रहेगा। हेलो, एक गाना सुना मैंने, और तेरे बिन सावन तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने पालमा। तेरे बिन सावन कैसे बीता, तू क्या जाने पालमा। तू क्या जाने
भवानी तक्षत्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता तो भगनी मिली बहुत मुस्काता। सती जाई देखो तब जागा कतौ नदी के सम्मुख कर भागा। अस कही जोग अगिन तन जारा भयो सकल मख हाकारा। तो पति का कोई स्थान नहीं है। अब एक गाना इन चैनल वालों को दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल नया, चूंकि ये बेचारे चेहरा डाउन करे हैं। राजेश पैसा दो यार, दे दो, ये देख जाएंगे। गलत बात है ये। विजय भैया देखो इस आदमी का साउंड भी लगा है, उसमें भी उतार रहा है। हाँ और चैनल लगा है तो उतारेगा ही। हाँ होगा। तो एक गाना हमने कहा इनको दे दे। बिल्कुल। और कह रहा हूं कैसे? माता सती जब दक्ष के घर पहुंच गई तो सोचने लगी क्या क्या? ए पति का कोई स्थान नहीं है और इससे बड़ा मान नहीं है। पति का जहां सम्मान नहीं है। तो रोशनी जी और मेरे साजन का और मेरे साजन का और साथी भी छूटा और ये थी इच्छा राम की और तन को जलाया। अब तन को जलाया योग अग्नि में और तन को जलाया और योग अग्नि में और करके परीक्षा राम दूसरी बार ला रहा है लालमन, तन को जलाया योग अग्नि में, ये थी इच्छा राम की। क्या बात? सर्वंग ऋषि बोले जात रहे बिरंज के धामा और सपने और श्रवण बन आई है रामा और चितवत पंत रहे दिन राती अग प्रभु देख जुड़ानी छाती। तब अस कई जोग अगिन तब जारा। अस कई जोग अगिन तब जारा और राम का कृपा बैकुंठ सिधारा। तो सर्वंग ऋषि को ला रहा हूं। और हृदय में राम सिया को बिठाया सर्वंग ऋषि ने। और हृदय में राम सिया को
बिठाया और ब्रह्म लोक का सुख और अपना तपोबल अपना तपोबल प्रभु को कहाया अब प्रभु से भक्ति का पर पाया प्रभु से भक्ति का पर पाया तो अगले पल पे कुंठ पधारे सरभंग ऋषि क्या बात अगले पल पे कुंठ सिधारे और लेकर दीक्षा राम की अब सरभंग ऋषि ने और तन को जलाया और तन को जलाया और योग अग्नि में और करके समीक्षा राम की बड़ी मेहनत से बेचारा हिम्मत करके आया 100 रुपया दिए से पता नहीं दिन में सोएगा कि नहीं सोएगा नींद आएगी भी कि नहीं आएगी हमारे रायबरेली के गौरव एक बेहतरीन साउंड सर्विस के मालिक हमारे राजेश साहू जी सो तो है साहू साउंड सर्विस रायबरेली का आज की दुनिया में कोई जोड़ नहीं कोई जोड़ नहीं और उनकी तरफ से ये एक श्वेत पत्र मुद्राएं और एक पुष्पमाल प्रदान हुई है मैं आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ राजेश भैया बहुत बहुत आशीर्वाद तो मैं कह रहा था क्या सरभंग ऋषि अगले पल पे उल्टी पधारे और लेकर दीक्षा राम की और तन को जलाया और तन को जलाया और योग अग्नि में और तन को जलाया योग अग्नि में लेकर दीक्षा राम की पहली बात मैंने दिखाई है तन को जलाया सती ने योग अग्नि में करके परीक्षा राम की दूसरे में दिखाया है तन को जलाया योग अग्नि में करके समीक्षा राम की अब सेवरी को ला रहा हूं के विधि स्तुति करो तुम्हारी अधम जाति में जड़पति नारी अधम जाति में जड़मति नारी तो बार बार प्रभुपद सिरनाई प्रेम सहित सब कथा सुनाई एक छंद ला रहा हूं रोशनी जी कि कई कथा सकल विलोक हरिमुख हृदय पद पंकज धरे और तद जोग पावक देह परिपद लीन भई जहां नहीं फिरे तो कहना पड़ा लालमन को क्या अरे प्रेम से झूठे दे दे खिलाए मैं आके विद्वानों को प्रणाम कर रहा हूं ये गाना क्यों लालमन लाया है इसकी एक विशेष बात है
भगवान भौरेश्वर का दरबार है, तो भगवान भौरेश्वर के चरणों में ये गीत समर्पित किया जा रहा है और कह रहा हूं मैं क्या, ए प्रेम से झूठे बेर खिलाए और बेर बेर रघु पर मुस्काए। जाओ भैया जाओ, क्या बाबूजी, जाओ ना, मेरे उनके चली गई तो फिर तुम्हें आराम से। हाँ, जाओ पहले और ले आओ। भैया मारो ना इनका, जाए दो, या तो जाओ या तो 2-4 क्वार्टर ले आओ। हाँ ले आओ, ओते तुमका हनवावा जाए। उतने टाइम मेरे खांसी आ गई इनकी महक से, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कह रहे भैया भोलेनाथ दूर रहो। आरा डा डा नार दे ना, आरा डा 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 डा। अंतिम बात देखना रोशनी, और कह रहा हूं विजय भैया, अरे प्रेम से झूठे बेर खिलाए तो बेर बेर रघु पर मुस्काए। भगवान के प्यार में इतनी पागल है सिवरी कि भगवान को झूठे बेर दिखा खिला रही है। भगवान जान गए ये भाव से भरे बेर हैं, अरे झूठे बेर खा लो। राम ने सिवरी के झूठे बेर खा लिए, क्योंकि ईश्वर भाव का भूखा होता है, बल्कि किसी प्रभाव का भूखा नहीं होता है। सुनिए आप, समझाओ। अरे नौधा भक्ति, ये नौधा भक्ति का ज्ञान सिखाए तो परम धाम को शबरी जाए। परम धाम को शबरी जाए। और पदम प्रभु के, पदम प्रभु के पद में समाई और लेकर शिक्षा राम की और तन को जलाया, और तन को जलाया और योग अग्नि में इस तन को जलाया और योग अग्नि में और करके प्रतीक्षा आज युग पुरुष महात्मा तुलसी की जयंती है। क्या बात गुरु, वाह। मैं कमेटी का ध्यान आकर्षण चाहता हूं कि आज महात्मा तुलसी की जयंती है,
तो लालमन एक कटपीस के रूप में उनके चरणों को प्रणाम कर रहा हूं। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल बिल्कुल। एक लाख कहता हो सागर तो क्या, चलो बेटे। वाह बेटे वाह, शाबाश, बहुत सुंदर, ये सुंदर। तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानगी मौज पर, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं, पहरा नहीं, टूट जाएगी हर हथकड़ी। गाना गाया जाए नारायण भैया तो लगे गाना हो रहा है। आओ का गाना तो सबको ही गाता है, तो कह रहा हो क्या, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ मेरे मितवा लागे ना तेरे बिना जियरा, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करने घड़ी दो हमारे राष्ट्रीय कवि आदरणीय मधुक जी ने कहा, लालमन दादा आज तुलसी जयंती है और आज तुलसी जयंती है तो कुछ ना कुछ उसमें प्रकाश डाला जाए। बिल्कुल गुरु, बिल्कुल विचार किया गया, हाँ, और जब विचार किया गया तो जिसकी पत्नी हो रत्नावली, चल बेटे। क्या हाथ लगा रहे हो, कह रहा हो, और जिसकी पत्नी, और जिसकी पत्नी हो रत्नावली, और वही लिखता है कवितावली, हो बन के तुलसी मिटा देते गवों, और बन के तुलसी मिटा देते गवों, आए जीवन में दीपावली, अरे वही लिखता है कवितावली,
राम तेरे बिना लगना ये जिया। अरे लिखी तुलसी ने दोहावली क्या बात बेटे सुन लेना। अरे लिखी तुलसी ने दोहावली, और लिखी तुलसी ने गीता और लिखी रघुबर की बिरदावली, तो साक्षी जिसके बजरंग बली। क्या बात और साक्षी जिसके बजरंग बली, वही लिखता है कविता बली। अरे वही लिखता है कविता बली वली राजा। ये मेरी तरफ से एक चक्र और पूर्ण हुआ। हाँ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय हमारे बहुत अच्छे कवि सम्मानित मधु श्रीवास्तव जी जय हो उर्फ नरकंकाल जी।